कैसे हैं आप लोग। तो हमारा कैलकुलस में जो चल रहा था उसी सीक्वेंस में वापस मैं अगला लेक्चर बना रहा हूँ। तो ये फोर्थ लेक्चर होगा। इससे प्रीवियस लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं लिमिट्स के। हमारा टॉपिक चल रहा था लिमिट्स। तो लिमिट्स में आज हमारा फोर्थ लेक्चर है और इसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स है, हाउ टू कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, ये अगला कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर, तो पूरा देखिएगा। कॉन्सेप्ट 2 अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट। ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पूछी जाती है तो हेडिंग डाल देते हैं ट्रिगोन लिमिट्स। बातों को ध्यान से समझेंगे और पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे, नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, तो बात पहली ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के अंदर कि बात की जाए कि हमें साइन एक्स बाई एक्स सिखा दिया जाता है, साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है, ये सब चीजें सिखा दी जाती हैं। लेकिन एक्चुअल में चीजें कुछ अलग होती हैं। जैसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं, ठीक है, ये कि ओरिजिनली जो tan x होता है वो सबसे बड़ा होता है x से और x बड़ा होता है sin x से। ठीक है, ये आपस में इनका ओरिजिनल रिलेशन होता है, ये हमें याद रखना है ना, ओरिजिनल रिलेशन। जबकि x पर कोई कंडीशन ना हो। ठीक है, x पर कोई कंडीशन नहीं है अभी, इसका मतलब tan x हमेशा बड़ा होता है x से, sin x छोटा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम x से डिवाइड अगर दोनों तरफ लगा दें तो ये दिखेगा आपको tan x अपॉन x इज ग्रेटर देन 1 x अपॉन x, इसका मतलब sin x अपॉन x। यहां से कुछ रिजल्ट्स निकल के आते हैं, जो रिजल्ट्स हम लिखेंगे। रिजल्ट्स ये हैं पहले पॉइंट में कि इसका मतलब ये है tan x बाई x जो होता है असलियत में वो 1 से बड़ा होता है, और इसका मतलब ये हो गया कि x अपॉन tan x जो होगा वो 1 से छोटा होगा। ठीक है, इसका मतलब एक तीसरा और रिजल्ट इनवर्स x का भी ले लेते हैं। अगर tan x अपॉन x 1 से बड़ा है तो tan इनवर्स x अपॉन x 1 से छोटा होगा। ठीक है, लगभग एक रिजल्ट से हम कई सारे रिजल्ट्स निकालते चले जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा हम लिख सकते हैं कि sin x अपॉन x 1 से छोटा होता है। अगर हम पलट के देखें तो x अपॉन sin x 1 से बड़ा मिलेगा हमको। उसके आगे अगर हम देखें, इसका इनवर्स देखें तो sin इनवर्स x अपॉन x भी 1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि sin x अपॉन x छोटा है। तो ये बातों को हम डिब्बे में बंद करते हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल रिलेशन आपको भूलने की जरूरत नहीं है कि आपस में इनका 1 से बड़े हैं, कौन 1 से छोटा है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सेकंड में बात करते हैं कि मान लेते हैं कि अब हमारी x पे लिमिट लग गई और x टेंडिंग टू हो रहा है 0। क्या हो रहा है, x टेंडिंग टू 0 हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं x टेंडिंग टू 0। x टेंडिंग टू 0 लिमिट लगाते ही हमें क्या होगा कि इन दोनों के बीच में या जो आपस में रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा था, x tan x बड़ा था x से, x छोटा था, है ना, इस तरह से जो भी चीजें हैं वो आपस का रिलेशन इनका कम हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। तो जैसे ही x टेंडिंग टू 0 यानी कि वेरी स्मॉल हो गया तो इनके बीच का जो अंतर है बड़े छोटे का वो मिट जाएगा। यानी कि कहने वाली बात ये है tan x बराबर हो जाएगा tan x बराबर हो जाएगा x के और x बराबर हो जाएगा sin x के। और यही वजह होती है कि हम जल्दी से लिख लेते हैं कि when limit x टेंडिंग टू 0, तो इसका मतलब आ जाता है कि tan x बाई x हो, है ना, x का डिवाइड मार दिया और लिमिट ले लिया x टेंडिंग टू 0, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x सभी 1 के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, ये 1 के सभी बराबर आ जाएंगे, इसीलिए हम बोल देते हैं कि ये sin x अपॉन x रट लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब इनसे जुड़े हुए इनके बाकी के रिजल्ट्स भी यही सेम होंगे। कहने वाली बात यह है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाई x जैसे ही 1 दिखा हमको, तो उसी प्रकार लिमिट x टेंडिंग टू 0 उल्टा कर दिया, x अपॉन sin x कर दिया, इनवर्स का देख लेते हैं। तो इसका मतलब इससे जुड़े हुए जितने भी रिजल्ट हैं सभी की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार tan का भी हो जाएगा कहानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन tan x बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x, सभी की वैल्यू 1 हो गई। तो आज की ये कहानी में हम एक चीज सीख गए कि लिमिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस sin tan, ठीक है, इनके उल्टे लोग हों
या सीधा हो, कैसा भी हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जैसे अप्लाई हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगली बात पर चलते हैं। यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया हो तो नेक्स्ट बात पे चलते हैं। बात ये है कि हमें समझ में आ गया है अब तक कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जैसे ही देखेंगे, sin x अपॉन x दिखे या tan x अपॉन x दिखे, हमें 1 रखना है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात पर आएंगे। ठीक है, अब चूंकि आपको रिजल्ट पता चल गया व्हेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, है ना, ये जब भी हमें दिखेगा, है ना, इसका मतलब ये है कि sin x हो या tan x हो, सभी को अपना अस्तित्व खत्म करके x के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, व्हेन लिमिट। अच्छा, इसका मतलब ये हो जाता है कि कल को sin mx हो, tan mx हो, सभी x के बराबर होंगे। बिल्कुल सही। कहने वाली बात ये, एग्जांपल ले लेते हैं कि sin 5x कल को दिखे, आपको 5x ले लेना है। कहने वाली बात ये, tan 5x दिखे, आपको 5x ले लेना है, क्योंकि tan अपना अस्तित्व खत्म कर देता है। इसी प्रकार सर स्क्वायरिंग हो तो, स्क्वायरिंग होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर हो तो क्या काम करते हैं, देखना, sin स्क्वायर मान लो 5x लिखा है तो ये बराबर हो जाएगा, स्क्वायर अपना इसको देखकर ये गायब हो जाएगा, तो 5x स्क्वायर। ये कब हो रहा है, व्हेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। सब कुछ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर ही ये घटित होगा। ठीक है, कहने वाली बात ये है कि tan क्यूब आ गया 2x लेकर, तो आपको क्या करना है, क्यूब इसको दे देना है, तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब। एक तरीके से छोटा सा मोटा शॉर्टकट समझ सकते हो, या टाइम बचाने के लिए हमारी अपनी खोज। ठीक है, चौथी बात पर आ जाते हैं। अभी सबको मिलाकर हम क्वेश्चन भी करेंगे। फोर्थ थिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। चौथी बात ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में क्या है, आओ ध्यान से देखते हैं कि अभी तक तुम क्या कर रहे हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, जैसे आपने लिखा sin x by x इज इक्वल टू 1 हो रहा है। अब असलियत में क्या है, इसके 1 होने के पीछे दो बातें जुड़ी हुई हैं, जो कि हमें, है ना, जरूरी तरह से याद रखनी चाहिए। ओनली इफ, यहाँ पर मैं ओनली इफ लिखूंगा जबकि अब ये दो कंडीशन फॉलो करवा लेना। ठीक है, दो कंडीशन लिख देते हैं यहाँ पर, एक 1 सेकंड। ओनली इफ कि साइन के एंगल में आपको नीचे जैसा x दिख रहा है ना, तो साइन सेम बाय सेम दिखना चाहिए। अगर दिखा तभी आप इसको 1 ले सकते हो। दूसरी चीज, आफ्टर पुटिंग लिमिट, आफ्टर, थोड़ा इंग्लिश वीक रह जाता है, देख लेना समझ लेना। लिमिट रखने के उपरांत अगर आपको फंक्शन में साइन 0 अपॉन 0 जैसी फोटो दिख जाए तो ही आप ये लिमिट लगा सकते हो, देन ओनली ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट आप यूज कर सकते हो। ट्रिगो लिमिट्स बोले तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जो sin x by x तुम खेल रहे हो 1, वो दो कंडीशनों के बाद ही लगाया जा सकता है। बातें की देखो, चारों बातें एकदम से, 4 बातें अभी तक हो चुकी हैं, दिमाग में बिठाते चल रहे हैं, एकदम से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलो सर, यहाँ तक भी समझ में आ गया कि ठीक है कि साइन को सेम बाय सेम चाहिए और लिमिट पुट करने के बाद उसके एंगल की जगह 0 और नीचे भी डिनोमिनेटर में 0 दिखना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, पांचवी बात करते हैं। पांचवी बात ये कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ से हम प्राप्त कर लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे एक स्क्वायर मिल जाए, ठीक है, उसके एंगल का नीचे स्क्वायर मिल जाए, तो इस लिमिट की वैल्यू आ जाती है 1/2। इस लिमिट की क्या वैल्यू आ जाती है 1/2। ठीक है, कैसे आया, कहां से आया, और देख लेते हैं। बात बहुत सिंपल है, इसको याद करेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट को, उससे पहले प्रूफ कर लेते हैं। तो है क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, मैंने आपको बताया 1 माइनस कॉस एक्स कभी भी दिखेगा तो 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख लेते हैं, नीचे भी x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि हमने अभी पढ़ा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दिखे और साइन दिख जाए तो साइन गायब हो जाता है और अपना स्क्वायर इसको देके चला जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स x/2 का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। नाउ क्या होगा, x स्क्वायर कैंसिल और ये हो जाएगा 2 × 1/2 का स्क्वायर, तो फाइनली रिजल्ट क्या है 1/2। ठीक है, तो ये समझ में आएगा कि ओके ये तो रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट है, लेकिन यूज कब करेंगे, यूज जब करेंगे जब यहाँ पर बैठे हुए आदमी का नीचे स्क्वायर मिल जाए और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अगर आपको हो तो आप इसको 1/2 लिख लोगे। ठीक है, 1/2 लिख लोगे। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि कल को 1 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर जैसा मिल जाए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्या आएगा, एग्जाम्पल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0
1 माइनस कॉस 5x अपॉन एक्स स्क्वायर जैसा मिल जाए तो क्या आएगा। एग्जाम्पल, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस रूट 2x मिल जाए, नीचे 2x स्क्वायर मिल जाए तो क्या आएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसी प्रकार 1 माइनस कॉस, ठीक है, 4x, नीचे मिल गया साइन स्क्वायर x तो क्या आएगा। ठीक है, चलो छोटे छोटे क्वेश्चन में बना लेते हैं, इससे हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा बिल्ड हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस को हमने सीखा है कि यहाँ पर जो भी एंगल में हो उसका स्क्वायर दे दो तो अपना लिमिट कितना बना देगा, 1/2 बना देगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो हम ट्राई करते हैं हमेशा कि यहाँ पर जो भी चीज़ है उसका नीचे स्क्वायर बनाना है, तो यानी कि 1 माइनस कॉस 2x को नीचे चाहिए 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत साधारण सी बात है, जो भी चीज़ हम नीचे डिनोमिनेटर में दे रहे हैं बैलेंस करने के लिए हमें ये वापस चाहिए। तो 2x स्क्वायर अपॉन नीचे x स्क्वायर पहले से था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है, अब क्या हो गया, ये बन जाएगा 1/2। ठीक है, अच्छा इधर तब तक कैलकुलेशन हो गया, x स्क्वायर कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, तो लिमिट का वैल्यू आ गया 2। आया नहीं आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से देखो 1 माइनस कॉस 5x को चाहिए नीचे 5x का स्क्वायर दे दिया, 5x का स्क्वायर वापस ले लिया। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स 5x बन गया, 1 माइनस कॉस एक्स जैसे को बनाना है तो नीचे x स्क्वायर चाहिए जो भी एंगल में हो, और ऑलरेडी पहले से वहां पर क्या बैठा है, x स्क्वायर बैठा है। सब कुछ समाप्त करेंगे तो ये वैल्यू हो गई, तो 1/2 इंटू यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये 5 का स्क्वायर, आंसर आ गया 25/2। बोलो कोई मुश्किल बात है, कोई मुश्किल बात नहीं, बोलो सही है कि नहीं। ओके ठीक है, अगेन फिर से देखते हैं। तो 1 माइनस कॉस रूट 2x को बनने के लिए क्या चाहिए, जल्दी से बोल दो, नीचे रूट 2x का स्क्वायर चाहिए, यानी कि 1 माइनस कॉस रूट 2x लिखा है तो रूट 2x का स्क्वायर चाहिए इनटू रूट 2x का स्क्वायर वापस भी ले लो, और जो चीज़ पहले से लिखी थी वो लिख लो, बहुत साधारण सी बात। ये क्या बन गया 1/2 इंटू, ठीक है, ये हो गया 1/2 इंटू, और रूट 2 का स्क्वायर क्या 2 ही होता है और x स्क्वायर का x स्क्वायर होता है, तो बेसिकली ये दोनों कट गए और आंसर आ गया 1/2 इंटू 1। क्या आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट क्लियर हो रहा है? बस इसको समझाने के लिए ये 2-4 एग्जांपल्स कर रहे हैं। दूसरी बात आ जाते हैं अगली बात से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस 4x को बनने के लिए नीचे कैसा चाहिए, हमें ये स्टैंडर्ड रिजल्ट पे फोकस करना है। कहीं पर भी कॉस दिखा करेगा या तो हम जोड़ के ले लेंगे या घटा के ले लेंगे, मैनिपुलेट करके हमें फाइनली 1 माइनस कॉस जैसा बनाना है लिमिट में। तो 1 माइनस कॉस 4x को नीचे मिल गया 4x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी 4x का होल स्क्वायर वापस लिया, नीचे साइन स्क्वायर। हाँ भाई जल्दी से बोल दो कितना हो गया 1/2, ध्यान से 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया 1, और ये 4 स्क्वायर, तो लिमिट का आंसर आ गया। क्या आपको यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट क्लियर है। वापस देख लेते हैं एक बार जल्दी से क्या क्या बातें हैं। हाँ भाई, तो लिमिट आज कंसेप्ट 2 स्टार्ट किया हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, जिसमें कि पहला रिलेशन हमने देख लिया है कि tan x by x 1 से बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है sin x by x, यानी कि ओरिजिनल रिलेशन जो होता है कि वो tan x by x हमेशा बड़ा होगा। अब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा होगा, छोटा सा बड़ा है, थोड़ा सा 1 से बड़ा है, ये भी 1 से थोड़ा सा बड़ा है। क्लियर? जैसे ही लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अप्लाई करेंगे, इनके आपस में जो बड़े या छोटे का जो इंपॉर्टेंस था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा एंगल है, तो tan x x के बराबर, और वहीं से ये रिजल्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो इनसे जुड़े 6 रिजल्ट्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एक छोटी सी बात कि कल को हो सकता है sin 5x अपॉन 5x जैसा मिल जाए। कहने वाली बात है, एग्जांपल देखो, जैसे ऐसे समझ लो, किसी ने लिखने को दे दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 5x अपॉन tan 4x, बोले लिमिट लेके आओ, छोटे छोटे चिल्ड्रन क्वेश्चन, बहुत आसान है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 देखो, साइन और tan अपना अस्तित्व तो खो देते हैं, एक तरीके से उनको ऐसा समझो कि वो हुए ही नहीं, तो 5x अपॉन 4x हो गया, x कैंसिल, आंसर आ गया 5/4। कहानी क्लियर? ठीक है, बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं? ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की sin x by x जो हम 1 लगा रहे हैं, ये सिर्फ 2 ही कंडीशन में हम लगा सकते हैं कि लिमिट रखने पर साइन सेम बाय सेम दिखना चाहिए, यहाँ पर जो हो वो यहाँ पर, और दूसरा 0/0 की फॉर्म बननी चाहिए, साइन 0/0, ठीक है। देन ओनली ट्रिगो लिमिट्स यूज्ड, ठीक है। एक अगला स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा कि 1 माइनस कॉस एक्स को नीचे उसका स्क्वायर चाहिए, तो लिमिट की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई अगर कहानियाँ, तो हम आगे चलेंगे अब क्वेश्चंस पर। बातें सही, यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आया?
तो क्वेश्चन उठाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2012 जे। क्वेश्चन आया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन पाई cos स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर की लिमिट क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है कि साइन पाई cos स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर की लिमिट क्या होगी। अब जैसा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि हम कोई भी लिमिट सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 0 लगाएंगे। ठीक है, तो ये बन रहा है साइन पाई, है ना, अंदर cos 0 1 हो जाएगा और 0 साइन पाई भी 0 यानी कि 0/0 फॉर्म है। हालांकि 0/0 फॉर्म के लिए हमने सारे मेथड पढ़े, रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सिमेशन, लेकिन कैसा है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक की बात है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो हम वो चीजें नहीं लगाएंगे यहाँ पर। उनके लिए स्पेसिफिक मैंने रूल इसलिए लिखवाया था कि कहाँ पर वो चीजें लगानी है। तो क्या करते हैं, हो सकता है कोई स्टूडेंट्स कैसे इसको अप्रोच करेगा वो देखेंगे। ठीक है, पहला है एक स्टूडेंट अप्रोच, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नॉर्मल स्टूडेंट कोई भी होगा तो वो कैसे इसको देखेगा या उसको सोचेगा। ठीक है, बात यह है कि जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि साइन सेम बाय सेम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कोई भी स्टूडेंट यही गलती करेगा कि साइन पाई cos स्क्वायर x है, ठीक है, अपॉन इसको साइन सेम बाय सेम बनने के लिए जो भी एंगल में है पाई cos स्क्वायर x दे दिया जाए और वापस भी ले लिया जाए। ठीक है, और जो चीज पहले से थी वो ले ली जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसको क्या देखा, साइन सेम बाय सेम बन गया, सर ये तो हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 इनटू जो बच गया वो लिख लेते हैं पाई cos स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर। देन क्या, लिमिट सर पुट कर दें, x को 0 रखा, x को 0 रखा, हो गया cos 0 1, ये बच गया पाई, नीचे हो गया 0 और आंसर आ गया आपका इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। और मैं बताऊं आपको तो ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन इन्फिनिटी था ही नहीं। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार थे, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं। ऑप्शन कुछ इस प्रकार थे, माइनस पाई, बी पाई, सी 0, डी नहीं। ठीक है, कुछ इस प्रकार कोई भी ऑप्शन नहीं। और मैंने भी आपको कहा है जब भी आपका कभी भी लिमिट में इन्फिनिटी रिजल्ट्स बनने लगे तो जरूर डाउट लेना कि क्या मैं सही हूं या गलत हूं। समझ में आया, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत कम बार रिजल्ट आता है, आता ही नहीं। ठीक है, बस जहां आता है मैं बता दूंगा आपको। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे मेथड में गलती हो गई। ठीक है, क्या गलती हो गई समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ तो सही। अब ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखने पर पाया जो यहाँ पर तुमने लिमिट एक्सटेंड ये 1 लगाया है, इसकी ओरिजिनल फॉर्म साइन सेम बाय सेम तो फॉलो कर रहा है, लेकिन जब तुम लिमिट रख रहे हो इसमें x को 0 रख रहे हो तो अंदर बन रहा है साइन पाई, नीचे बन रहा है पाई। जबकि हमने फोटो में क्या सीखा है, हमने फोटो में सीखा है कि लिमिट रखने के बाद साइन 0 0 जैसा जरूर बने, तभी आप उसको 1 लिख सकते हो। यानी कि यहाँ से ये स्टेप जो हो गया है, यहाँ हो गई है गलती, यहाँ से गलती हो गई। तो इसको सही तरीका क्या है, चलो फिर सही तरीका सोचते हैं, है ना, राइट अप्रोच। तो सही तरीका यही है कि आप इसमें क्या करो, ये जो पाई अपॉन पाई जैसा बन रहा है ना साइन पाई, ये हटाना पड़ेगा। ये कैसे हटा सकते हैं, तो देखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ये बना किस वजह से, पहले उस पर जाते हैं। ये कॉस की वजह से बना, अगर कॉस नहीं होता यहाँ पर तो ये नहीं बनता। तो हम एक काम करते हैं, साइन पाई, इस cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख के देखते हैं। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, थोड़ी देर बाद क्या हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर x। तो किसी को आता है क्या, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है क्या, चेक कर लो जल्दी से फटाफट फटाफट। तो साइन थीटा ही होता है, दैट मींस पाई टाइम्स साइन स्क्वायर x हो गया, नीचे x स्क्वायर। अब अच्छा लग रहा है क्योंकि अब इसमें cos हटा चुका है और x को जब लिमिट रखोगे तो साइन 0 जैसी फोटो बनेगी। नाउ अब साइन सेम बाय सेम आप खेल सकते हो। तो साइन पाई साइन स्क्वायर x अपॉन पाई साइन स्क्वायर x अपने पास से लिया, वापस भी लिया और जो पहले से था वो लिख लिया। ठीक है, ऐसा करने के उपरांत आप देखोगे कि ठीक है, अब तो ये साइन सेम बाय सेम है, लिमिट x रखने पर साइन 0 हुआ, पाई इंटू 0 0, तो साइन 0 0 वाली फोटो भी आ रही है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। अब ये सही है, इंटू पाई इंटू साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर भी हो गया 1। ठीक है, ये वैल्यू भी हो गई 1, इसको छोड़कर, तो आंसर आ गया आपका पाई। कितने लोगों को क्लियर हो गया? साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, नहीं समझ पाए, साइन पाई माइनस थीटा
कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा? पॉजिटिव, तो साइन थीटा रहता है, तो वो यहाँ पर यूज किया गया है। आपको आई होप समझ में आ गया कि साइन की जो कंडीशंस हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री नॉर्मली हम यूज करते हैं, धड़ाधड़ यूज करते हैं, sin x अपॉन x, tan x अपॉन x, उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान देकर जाओ, ऐसे क्वेश्चंस फंस सकते हैं आपके। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैं आपको एक असाइनमेंट दे देता हूँ, आप ट्राई करना, ठीक है, खुद से, और आंसर आए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जैसे क्वेश्चन इसी प्रकार और है, इसी कंसेप्ट पर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, रियल से लिया गया है, sin पाई cos स्क्वायर tan ऑफ sin x अपॉन x स्क्वायर। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ए ऑप्शन π/4, b इज पाई एंड c इज π/2 एंड d इज। आंसर सब कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो ये आपका होमवर्क है, आप इस पर ट्राई करना। नेक्स्ट, अब हम चल लेते हैं कुछ जो हमने एक बात पढ़ी थी उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पर। तो बात ये है, सुन, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कहीं ना कहीं कि tan x by x 1 से बड़ा होता है, और इससे जुड़े हुए आपने 3 रिजल्ट्स आगे देखे, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। दूसरा आपने पढ़ा कि sin x by x जैसा होता है 1 से छोटा होता है। ठीक है, अब इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं? इंटीजर टाइप्स। जैसे क्वेश्चंस लेते हैं हम, क्वेश्चन में जैसे पहला ही क्वेश्चन मान लेते हैं। पहला क्वेश्चन किसी ने पूछा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर tan x by x क्या आएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, sin x by x क्या आएगा? थर्ड, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x अपॉन tan x, उसी प्रकार x अपॉन sin x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। चलो 4 ही बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। ओके, तो GIF है, ठीक है, ये कैसा फंक्शन है? GIF। बहुत लोग अगर GIF के बारे में नहीं जानते तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ये अपनी नियरेस्ट वैल्यू की तरफ जाता है, और ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अरे सर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, अच्छा, तो ये अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो यानी कि लिमिट अंदर जा नहीं सकती। हाँ, तो एक नोट करने वाली बात लिखते हैं, ठीक है, कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अगर आपके पास लिखा है f ऑफ gx, ठीक है, ये आप लिख सकते हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, अंदर पहुंचा दिया हमने लिमिट f के अंदर। ये जब भी पॉसिबल है जब f कैसा हो? कंटिन्यूअस फंक्शन, ओनली इफ। तो ये भी आप छोटी सी बात लिख लेना नोट, कि कोई भी फंक्शन के बाहर अगर लिमिट लगी हुई है, वो अंदर लिमिट जब जाएगी जब उसको अप्रूवल मिल जाए कि नहीं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब सर ये लिमिट अंदर जाएगी ही नहीं जाएगी। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होने की वजह से लिमिट अंदर जाएगी नहीं। उससे पहले क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना काम करेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है? अपना काम करेगा। अपना काम करना क्या? अब ये क्या करता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर की बातें सुना चलो अगर नहीं जानते हो तो tan x by x की वैल्यू पूछेगा भाई। जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर बैठता है उसे क्या करता है कि बोलता है कि अपनी वैल्यू बताओ, एक्चुअल में तुम है कैसे दिखते हो। तो ये बोला मैं 1 से बड़ा हूं, आई एम ग्रेटर देन 1। जैसे इसको पता लगा वो 1 से बड़ा है तो ये नियरेस्ट उसका है ना, लेफ्ट साइड इंटीजर लेगा, तो 1 के नियरेस्ट लेफ्ट साइड में है ना 1 से बड़ा, यानी कि एक तरीके से ऐसा समझ सकते हैं 1.0001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो कितना हो जाएगा इसका इंटीजर? आंसर आएगा 1। नहीं आया तुमको, हो सकता है आप GIF ना जानते हो, तो आप समझ लो कि 1.5 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, नियरेस्ट लेफ्ट साइड लेता है 1.6666 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर हो तो भी 1 आएगा। ठीक है, ऐसी बातें हैं। x लेस देन, अब ये चीज कैसी है ना, ये चीज तो 1 से बड़ी हो गई, इट इज लेस देन 1 से छोटा है, 1 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0। तो आंसर आया यहाँ पर 0। बस सीधे आपको वैल्यूज पूछनी है क्योंकि लिमिट का कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, x अपॉन tan x को पता किया तो x अपॉन tan x को यहाँ से देखा, tan x अपॉन x 1 से बड़ा है तो x अपॉन tan x लेस देन 1 होगा, यानी कि ये कैसा है? 1 से छोटा। ये हो गया 1 से छोटा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 0। 1 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। ठीक है, अच्छा ये कैसा है अभी? 1 से बड़ा। ठीक है, क्योंकि sin x अपॉन x 1 से छोटा है तो ये 1 से बड़ा होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा?
क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई? वो नोट करके लिख लो आप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कहानी। तो कई सारे क्वेश्चंस जमा देते हैं हम एक साथ। तो आज ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट कंप्लीट करना है हमें, है ना। तो देखते रहिए, जैसे क्वेश्चंस हैं और इसी सीक्वेंस में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 100 टाइम्स sin x by x ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100 टाइम्स tan x by x gi। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 nx upon sin x प्लस n टाइम्स tan x upon x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक ट्राई कर सकते हो आप, मैं एक साथ क्वेश्चन प्लेस करता हूँ फिर चलते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्वेश्चन, मिनिमम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है, यहाँ लिखा है मिनिमम ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13 इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स जी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन mx अपॉन साइन mx। अगला क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x इंटू साइन ऑफ x, ठीक है। तो एक साथ डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन, आपने नोट कर लिए हो तो नोट कर लो जल्दी से, आते हैं यहाँ पर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की बातें तो आज क्लियर हो गई हैं, ठीक है। 4-5 ही बातें थी, मैंने स्टार्ट में ही पढ़ा दिया, तो आप नोट कर लो, नोट्स बना लो, बाकी ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। भाई ये GIF लगे हुए हैं, जहां पर भी ऐसा ब्रैकेट में यूज कर रहा हूं सब जगह GIF है, GIF है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्वेश्चन में बोलेगा वो, अगर आपके सामने आएगा तो वो बोलेगा दिस इज GIF, ठीक। 4 क्वेश्चंस पर 3 क्वेश्चंस पर GIF। तो शुरू किया जाए। तो हमने पाया सबसे पहले GIF क्या करेगा, अपने अंदर के वैल्यू को चेक करेगा। 100 तो कांस्टेंट आदमी है, उसको क्या चेक करे। तो sin x अपॉन x कैसा होता है, 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा, और tan x अपॉन x 1 से बड़ा। अब 1 से बड़ा 1 से छोटा बोलने का मतलब समझ रहे हो आप? मतलब ये है कि आओ छोटा सा इधर साइड में दिखा देता हूं मैं। मतलब ये है कि इधर देख लो, ठीक है। 100 टाइम्स 1 से छोटा, 1 से छोटा बोलने तो 0.999, ठीक है, प्लस और इसका GIF प्लस, है ना, उधर ही कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो 100 टाइम्स ये 1 से छोटा हो गया 0.999 प्लस ये हो गया 100 टाइम्स 1 से बड़ा बोले तो 1.001 ऐसा कुछ तो समथिंग, ठीक है। जैसे 100 का मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 99.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हो गया 100.1 का GIF। दोनों ने पर GIF ने वर्क किया, नियरेस्ट इंटीजर पकड़ेगा तो इधर आएगा 99 और इधर की तरफ कितना मिल रहा है 100, तो आंसर आ जाएगा 1999। क्या आपको समझ में आया कहानी कैसा आपको करना है, 1999 कर सकते हैं। उसी प्रकार इधर देख लेते हैं। तो x अपॉन साइन x 1 से बड़ा होता है, आपको ये देखना है कि 1 से बड़ा है या छोटा है। tan x by x कैसा, ये भी 1 से बड़ा, यानी कि दोनों क्या करेंगे, है ना। अब बात करते हैं 1 से बड़ा बोले तो n कोई नंबर जो 1 से बड़ा हो, ठीक है, n 1 से बड़ा हो जाएगा, है ना। ये ऐसे लिख लेता हूं मैं, n टाइम्स कोई ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो, ठीक है, ग्रेटर देन 1 ऐसा, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। मैं ऐसे ही आप समझ सकते हो n टाइम्स ऐसा कोई नंबर जो 1 से बड़ा हो। अब 1 से बड़ा नंबर बोले तो n से बड़ा मल्टीप्लाई जब करेंगे 1 से बड़ा तो ऑब्वियसली बात है नंबर बढ़ता है। जैसे बोलने की बात यह है कि 9 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 1.1 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 9.9 हो गया, ठीक है। थोड़ा भी बड़ा करेंगे तो भी ये 1 उससे बड़ा हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा, ये अपने, है ना, आगे के इंटीजर पे भागेगा, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। x अपॉन साइन x कैसा होगा 1 से बड़ा, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, तो
तो कहानी ये हो जाएगी, ये भी 1 से बड़ा, यानी कि 9 इंटू हम अगर जैसा इधर हमने किया 100 ही मान लेते, चलो 100 मान लेते, तो 100 इंटू ये चीज 2 बार हो गई यहाँ पर, तो 100 प्लस 100 आंसर क्या आ जाएगा 200। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर n लिख देता हूँ प्लस n लिख देता हूँ, आप समझ गए होंगे, ये हो गया 2n। नहीं है, अब कोई भी नंबर मान के देख लो वहां पर, इंटू 1 से बड़ा मल्टीप्लाई करने का मतलब, मैं समझ रहा हूँ 1 से बड़ा मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 1.001 या 1.11 जैसा कुछ भी आपके एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो आंसर आएगा 2n, यस करेक्ट है। नेक्स्ट, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, ये मिनिमम फंक्शन होता है, मिनिमम और मैक्सिमम लगाते हैं फंक्शन किसी भी चीज के आगे, तो क्या करते हैं कि उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू उठाते हैं। अब बात यह है कि x² माइनस 2x प्लस 13 की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो जिनको नहीं याद है वो इधर साइड में जाकर फिर से एक नोट लिख लें कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि x² प्लस bx प्लस c, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाई करती है -b/4a से लेकर इंफिनिटी। नहीं आया तो हम एक काम करते हैं, इसकी -d/4a वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि हमारे पास है x² माइनस 2x प्लस 13, तो इसका d क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक मान लेते हैं, तो -d/4a डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो -d 4 माइनस 13 इंटू 4 52 अपॉन 4 इंटू 1, हाँ भाई कितना बच गया 48, माइनस माइनस प्लस 48 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया 12, यानी कि इसकी मिनिमम जो वैल्यू है होगी वो -d/4a हो सकती है, ठीक है। -d/4 बोल दो 12, ठीक है, ठीक है, सही है कि नहीं 12, तो यहाँ तक सही है, 12 आ रही है इसकी मिनिमम वैल्यू, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 12 टाइम्स, यानी कि क्वेश्चन चेंज हो गया sin x by x, यानी कि अच्छा अगर ये बात क्लियर हो गई तो चलो अब मिनिमम sin x by x कितना होता है, sin x by x 1 से बड़ा, यानी कि 1 से बड़ा नंबर जब भी कैलकुलेट इसमें लगा मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 1.001 जैसा आप मान लो तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका ग्रेटेस्ट आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा सही है, ओके। अब यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन और साइन दिख गया, मैंने कहा था इनकी कोई मतलब नहीं है, इनको आप हटा सकते हो, तो डायरेक्ट दिखना चाहिए आपको mx/nx, x कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 100, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सेम बाय सेम बनाने के चक्कर में क्यों पड़ा। इधर देखते हैं, तो ये क्वेश्चन था लिमिट x टेंडिंग टू 0, नेक्स्ट क्वेश्चन x इंटू साइन 1/x, चलो पहले फॉर्म चेक कर लेते हैं भाई, तो लिमिट को रखा x को 0 और साइन 1/0 बोले तो साइन इन्फिनिटी, ओहो साइन इन्फिनिटी तो आज तक पता ही नहीं, साइन इन्फिनिटी क्या होता है, साइन इन्फिनिटी देख लेते हैं, साइन इन्फिनिटी क्या होता है, देखो बेसिकली अगर मैं अलग जाके समझाऊं तो साइन का क्रॉस ऐसा ग्राफ इस तरह से जाता होगा, साइन की वैल्यू जो लाई करती है -1 to 1 लाई कर रहे हैं, इन्फिनिटी रखने का मतलब क्या है कि आप x पर इन्फिनिटी पर खड़े होकर आप वैल्यू देखना चाह रहे हो, तो आप जैसे ही इन्फिनिटी पर खड़े होगे आपको वैल्यू दिखाई नहीं देगी, मतलब वो होगी -1 या फिर 1, दोनों के बीच में कोई वैल्यू हो सकती है, यानी कि हम एक बात समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, साइन इन्फिनिटी इज फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू है, समझ रहे हो, कहने वाली बात ये इन्फिनिटी मत लिखते रहो कभी, फाइनाइट वैल्यू है लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है, बिटवीन मैं यहाँ लिख देता हूँ बिटवीन -1 to 1, यानी कि -1 to 1 के बीच में कोई तो वैल्यू है लेकिन फाइनाइट है, हमें पता नहीं एग्जैक्ट कौन है, तो 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू क्या होता है, 0 इंटू फाइनाइट क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर यानी कि 2 मान लो या बीच की वैल्यू कोई भी मान लो, हो गया जी, यानी कि साइन x साइन 1/x, ओके। लर्निंग क्या सीखे, लर्निंग CI, ठीक है, पहली कि साइन x/x है ना, आगे किसी अगले दिन हम इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करवा दूंगा, फिलहाल आज के लेक्चर में हमने समझा क्या है, सीखा क्या है वो देख लेते हैं। तो sin x/x इज इक्वल टू 1 अगर आपको लगाना है लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो कहने वाली बात है दो चीजों का ध्यान रखना है, साइन सेम बाय सेम है कि नहीं, बिल्कुल एकदम से दिमाग में उठाना है, और लिमिट रखने के बाद साइन 0/0 जैसा फोटो देगा। दूसरा हमने सीखा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन mx हो अपॉन tan nx हो, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर साइन और tan अपना अस्तित्व खो देते हैं, वो पूरा एंगल पे डिपेंड करने लगते हैं, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो आंसर इज नंबर, ये शॉर्टकट्स थोड़े निकल गए हैं। थर्ड, लिमिट x टेंडिंग टू 0 हमने सीखा कि 1 माइनस कॉस x को जो यहाँ लिखा हो उसका नीचे x² बना दो, तो आंसर आएगा हमेशा 1/2, ठीक है,
अच्छा, और क्या सीखे हैं, और ये सीख लिए हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, है ना, या अभी जो हमने पीछे नोट करके लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जी एक्स है, अंदर आप लिमिट पहुंचाना चाहते हो तो एफ को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, वरना लिमिट अंदर नहीं जा सकते। हिंदी में लिख लेना, एफ मस्ट बी कंटिन्यूअस। ठीक है, और हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर की बातें समझ ली, समझ में आया यहाँ तक। चलो आगे और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, तो यहाँ तक बातें अगर समझ में आ गई हैं तो दो चार और क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या होगा, जल्दी से लिखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन की डिग्री 4x, और क्या, ठीक है, पहले दो होते हैं। चलो लिख लो, और ये इंपॉर्टेंट बातें भी नोट कर लो, हमेशा याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के बारे में कुछ 4-5 बातें। ठीक है, तो फिर से बात करते हैं, लिमिट का फॉर्म चेक करने गए, लिमिट का फॉर्म चेक करने गए, x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट किया, साइन 0 cos 0 हो गया 1, 1 माइनस 1 हो गया 0, नीचे हो गया 0। ठीक है, 0/0 फॉर्म है, और आपको फोटो आज दिखाई दी 1 माइनस कॉस। 1 माइनस कॉस को अभी भी पढ़ के आए, नीचे क्या लेना है, उसका स्क्वायर लेना है, उसके जो एंगल में लिखा हो, यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स जैसी लिमिट को बनाने के लिए उसके एंगल वाले का नीचे स्क्वायर बना लेते हैं। बनाया तो वापस भी लेना पड़ेगा, ठीक है, बुरा नहीं है। ठीक है, जो चीजें हैं वो वापस कॉपी कर ली, एक्स स्क्वायर। ये देखते ही देखते लिमिट कितना हो गया 1/2 इंटू ये कितना हो गया 1, तो आंसर कितना आया 1/2। क्लियर कर दी। नेक्स्ट चलते हैं, इसी प्रकार फिर से कोशिश करते हैं, फिर से एक बार। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस के अंदर जो भी लिखा हो 1 माइनस कॉस एक्स ही लिखा है, तो उस चीज का नीचे स्क्वायर होना चाहिए, तो हमने दे दिया, इनटू अपने पास से दिया है वापस भी लेना पड़ेगा 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय। अच्छा, ये कितने लोग जानते हैं कि ये साइन की पावर 4, या भी मैं समझा के पीछे आया था कि मान लो कहीं पर भी साइन की पावर 4 2x लिखा हो, तो शॉर्टकट में आप इसको लिख सकते हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर, एक्सटेंडिंग टू 0 में कहीं भी मल्टीप्लाई हो तो ये 4 डिग्री इसको देके चला जाएगा 2x की पावर 4, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उसी प्रकार मैं इसको x की पावर 4 लिख लूँ तो मुझे लग रहा है आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, ये लिमिट कितना हो गया जल्दी से बोल दो, 1 माइनस कॉस एक्स के नीचे उसको स्क्वायर मिल जाए, उसके एंगल का लिमिट का वैल्यू हो जाता है 1/2, तो लिमिट का वैल्यू हो गया 1/2। इधर देखते हैं, तो इधर ये 1 माइनस कॉस फिर से लिखा, तो इस ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा किया हमने, 1 माइनस कॉस एक्स है, डिग्री कितना है स्क्वायर है, ठीक है स्क्वायर है, देखते रहो। 1 माइनस कॉस को नीचे फिर से कितना चाहिए एक्स स्क्वायर लिमिट बनने के लिए, तो इसका मतलब ओवरऑल कितने एक्स की डिग्रीज दी मैंने 4 दे दी, ठीक है, तो एक्स की 4 डिग्री वापस ली और एक्स की 4 डिग्री पहले से रखी हुई है। ठीक है, तो साइड में आकर जल्दी से आंसर कैलकुलेट किया, लिमिट लगते ही 1/2 इंटू, ठीक है 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर अंदर हो गया 1/2 का स्क्वायर, और ये कट गया 1, तो आंसर क्या है 1/8। क्या आपको समझ में आया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स को नीचे उसका स्क्वायर दे दो, लिमिट का वैल्यू 1/2 हो जाता है। बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बातें क्लियर हैं, तो अगर आप बोलो तो हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं, कॉपी करो यहाँ तक फटाफट। तो मैं क्वेश्चन निकालता हूँ। ठीक है, तो आज के दिन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स मुझे लगता है कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपको समझ में भी आ जाए, इसी प्रकार से मैंने पढ़ाया है। तो पूरा लेक्चर पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x टाइम्स cot 2x
cot 4x अपॉन sin स्क्वायर x cot ऑफ स्क्वायर 2x। ठीक है, एक क्वेश्चन है। ऑप्शन बता देता हूँ, तब तक आप ट्राई करो। मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा 0 B1 C4 एंड D is 2। जल्दी से ट्राई किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग तब तक कहिए, मैं तब तक अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 minus cos 2x 3 plus cos x upon x tan 4x। क्या होगा ये ऑप्शन 4 आ गया वो आंसर, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझसे पहले अगर आपने आंसर निकाल लिया है। वेरी गुड, यानी कि आपको आता है लिमिट। ठीक है, और भी बहुत सारी कंसेप्ट्स हैं लिमिट की, हम धीरे धीरे अगले आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो जितने लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ आप देखते रहिए, कुछ आपको लगता है कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हो। ठीक है ना, चलते हैं। तो शुरुआत करेंगे। पहली बात तो ये कॉट दिख रहा है मुझे, है ना, दोनों ही जेईई के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। तो कॉट तो अच्छा नहीं लगता, कॉट और कॉसेक कभी भी दिखाई दे या सेक दिखाई दे, उनको भाई साइन कॉस टैन में बदल दो। तो सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज मैं ये करता हूँ कि थोड़ी देर ही देखने के बाद मैंने कॉस कॉट को नीचे बुला लिया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स नीचे आकर टैन 4x और ऊपर जाकर ये हो गया टैन स्क्वायर 2x। सही कि नहीं? अच्छा, फॉर्म चेक कर लेते हैं सर, फॉर्म चेक करो। तो फॉर्म चेक करने गए तो x को जब 0 रखा तो ऊपर हो रहा है पूरा पूरा 0, नीचे क्या हो रहा है, नीचे भी 0 और ये भी 0, तो 0/0 फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। तो समझ में ये आता है कि सर जो आपने बताया है कि टैन साइन कोई भी कैसा भी दिखाई दे अपना अस्तित्व तो खत्म कर देता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर। तो कहने वाली बात है कि क्या ये स्क्वायर अपना इसको देके भाग जाएगा? यस, बिल्कुल भाग जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहना स्क्वायर। ठीक है, शॉर्टकट में सॉल्व कर रहे हैं, ये स्क्वायर अपना इसको देके भाग जाएगा x स्क्वायर इनटू ये, इसके पास स्क्वायर ही नहीं है तो 4x ही रहेगा। क्या ये सही सही है? अच्छा, थोड़ा थोड़ा सिंपलीफाई कर लिया, सबको आता है। 2 का स्क्वायर हो गया 4 × x³ डिवाइड बाय 4 × x³। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। लिमिट का मतलब ही क्या, जब x कट रहा है तो आंसर आ गया 1। और ऑप्शन में है क्या? तो होता कैसा है, ये जो चीजें आज पढ़ाई गई आज मैंने लेक्चर्स में लिया है, उसकी वजह से आप ये कम स्टेप्स में, एक या 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म कर सकते हो मेंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी ट्राई करते हैं जल्दी से। मुझे पता है आपने, हो सकता है आपने सॉल्व भी कर लिया हो, तो सॉल्यूशन देखते हैं। लिखा है 1 minus cos 2x, तो एक एक आदमी को बनाते चलेंगे 3 plus cos x। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक चीज कभी भी कैसा है, फॉर्म चेक करने का एक और मतलब रीजन है ना, चेक फॉर्म फर्स्ट। मैं बता देता हूँ यहाँ पर थोड़ी सी बात है, वो क्वेश्चन कर लिया है फिर भी अच्छी बात है आपने कर लिया होगा। फॉर्म चेक करने का मतलब ये है कि जब भी आप फॉर्म चेक करते हो तो देखो x को 0 लगाओ तो cos 0 हो गया, 1 - 1 यानी कि ये ब्रैकेट बन रहा है 0। ठीक है, इनटू ये ब्रैकेट की बात की जाए तो 3 + cos 0 = 1 यानी कि ये ब्रैकेट बन रहा है 4 डिवाइड बाय x को 0 रखा डिवाइड बाय 0। यानी कि हो क्या रहा है, ये जो दूसरा ब्रैकेट है वो 4 दे रहा है और ये 0 × 4 होके 0 हो। कहने वाली बात ये है, ये ब्रैकेट फाइनाइट दे रहा है, लिमिट रखने पर कैसा है, फाइनाइट है। तो बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि कभी भी किसी भी लिमिट को सॉल्व करते वक्त आपके बहुत सारे ब्रैकेट्स अगर हो, आप उनमें लिमिट पुट कर रहे हो। ठीक है, तो अगर कोई ब्रैकेट आपका फाइनाइट रह रहा है, इन 2 कंडीशन, 0 नहीं होना चाहिए, वो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। 0 इन्फिनिटी अगर नहीं हो रहा, कोई भी ब्रैकेट फाइनाइट हो रहा है तो आप उसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उसको बार बार कैरी करने की कोई जरूरत नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 minus cos 2x तक तो ठीक है, उसमें लिमिट रखते ही x को 0 cos 0 हो गया 1 दैट इज 4, तो 4 ही लिखूंगा मैं, उसको कैरी नहीं कर रहा हूँ, x tan 4x। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद देखते हैं, बोलो 1 minus cos 2x क्या चाहेगा। 1 minus cos 2x को उसके एंगल का नीचे स्क्वायर दे दो तो 2x का होल स्क्वायर, वापस भी ले लेते हैं तो 2x का होल स्क्वायर। अच्छा, नीचे x पहले से बैठा है एक x और tan लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर tan गायब, बचेगा 4x। कितने लोग समझे, समझ में आ गया? ये कितना हुआ 1/2 इंटू 2 स्क्वायर बोले तो 4। अच्छा, x स्क्वायर और x कैंसिल हो गया, नीचे भी 4, तो लिमिट का आंसर कितना आ रहा है 1/2। क्या है ऑप्शन में? यस, ऑप्शन में है।
तो कहने वाली बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से जहां तक मैंने देखा है प्रीवियस में हर साल 1-2 क्वेश्चन मिलेगा। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पूरा लेक्चर देखिए और आप भी अपनी तरफ से प्रीवियस क्वेश्चंस की बैंक खरीद लीजिए, बुक खरीद लीजिए और वहां से क्वेश्चंस आप भी लगाना शुरू कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, यहीं पर स्टॉप करेंगे आज का लेक्चर। सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और भी बाकी लेक्चर्स में सीक्वेंस में अपलोड करता रहूँगा, तो पूरा चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।